नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मेरा नाम है आलोक सिंह। तो अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सीरीज़ आपको रेगुलर बेसिस पे ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। बेस्ट 200 एमसीक्यूज़ का सीरीज़, जिसमें अभी हम अप्रैल महीने का कर रहे हैं। अप्रैल महीने का ये पार्ट सेकंड होगा। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक 2022 इज सेलिब्रेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक 2022 ये एक सप्ताह ऑब्ज़र्व किया जाता है। तो ये कब से कब तक? तो 1 अप्रैल टू 7 अप्रैल को ये ऑब्ज़र्व किया जाता है, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक 2022। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस। प्रिवेंशन ऑफ द ब्लाइंडनेस, ये जो एक संगठन है, नेशनल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस, इसको 1960 में इस्टेब्लिश किया गया था, सेटअप किया गया था। तो इसने 2022 को डिक्लेयर किया है द ईयर ऑफ चिल्ड्रंस विज़न। क्या डिक्लेयर किया है? द ईयर ऑफ चिल्ड्रंस विज़न। तो ये याद रखना है। विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड टेम्पल 360 वेबसाइट। तो एक वेबसाइट लॉन्च करी गई है टेम्पल 360 के नाम से। इस वेबसाइट के थ्रू एक तरह से कहिए ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा उन लोगों के लिए जो अपने घर बैठे दर्शन कर सकते हैं भारत के 12 ज्योतिर्लिंग के। ठीक है, 12 जो ज्योतिर्लिंग है उनका दर्शन ये कर पाएंगे इस वेबसाइट के थ्रू, और जो 4 धाम है उसका भी कर पाएंगे। ये चीज़ें यहाँ पे आप कहीं भी हो ये फैसिलिटी टेम्पल 360 आपको दिलाता है। लेकिन यहाँ पे सवाल है कि इसको लॉन्च किसने किया इस वेबसाइट को? मीनाक्षी लेखी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो लास्ट वीडियो में हमने सवाल आपसे पूछा था एक्चुअली में कि मीनाक्षी लेखी को ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट तो हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट तो हैं, तो बताइए किस मिनिस्ट्री के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं? तो ये मिनिस्ट्री है कल्चर एंड, दो मिनिस्ट्री है, एक तो कल्चर है, दूसरा एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो क्या आपको मालूम है कि ये 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं? तो 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं वो हैं जैसे केदारनाथ टेम्पल, ठीक है, केदारनाथ मंदिर जो कि आपको उत्तराखंड में मिलेगा। फिर काशी विश्वनाथ टेम्पल उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा। बैद्यनाथ टेम्पल ये आपको झारखंड में मिलेगा। ठीक है, उसी तरह से बाबा ब्रह्मा मल्लिकार्जुन टेम्पल ये आपको कहाँ मिलेगा? आंध्र प्रदेश में एक मिलेगा, ये आपको याद रखना है। फिर रामानाथ स्वामी टेम्पल आपको मिलेगा कहाँ पे? तमिलनाडु में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद भीमा शंकर टेम्पल आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। ठीक, और महाराष्ट्र में ही आपको मिलेगा त्र्यंबकेश्वर। 3 ठो आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, भीमा शंकर, त्र्यंबकेश्वर और एक आपको मिलेगा गृहनेश्वर। ठीक है, तो ये तीनों आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। ये सब 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल है। 2 आपको गुजरात में मिलेगा, सोमेश्वर मंदिर,
सोमेश्वर नहीं, एक्चुअली सोमनाथ। ठीक है, सोमनाथ का मंदिर यहाँ ये होगा, सोमनाथ टेम्पल। और फिर एक यहाँ पे मिलेगा गुजरात में ही नागेश्वर टेम्पल। नागेश्वर टेम्पल भी आपको यहाँ पे गुजरात में मिलने वाला है। फिर आपको देखिए एक मध्य प्रदेश में भी मिलेगा, कौन सा, महाकालेश्वर। महाकालेश्वर टेम्पल। फिर आपको एक मध्य प्रदेश में और भी मिलेगा, ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर टेम्पल। तो ये टोटल 12 ज्योतिर्लिंग हैं। ठीक है, इनके दर्शन आप टेम्पल 360 के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द करेंट बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बायलैटरल ट्रेड कितना है प्रेजेंट टाइम की, अगर हम आपसे पूछे तो ये बायलैटरल ट्रेड है $27 बिलियन। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो वर्ड यूज़ होता है बायलैटरल, बायलैटरल यानी 27 बिलियन का जो ट्रेड है, व्यापार है, ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों से हो रहा है। इसमें हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि इंडिया इतना का एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं हम कह रहे हैं, नहीं, ये हम कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया इतना का एक्सपोर्ट कर रहा है, बल्कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब मिलाकर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो बन रहा है वो कितने का ये ट्रेड हो रहा है, वो हम बोल रहे हैं $27 बिलियन का ट्रेड हो रहा है। ये बातें न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसको हम बोल रहे हैं इंड ऑस ECTA। इंड ऑस ECTA एग्रीमेंट साइन किया गया है। इंड से हो गया इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, और ECTA हो गया इकोनॉमिक कॉपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब इस इंड ऑस यानी इकोनॉमिक कॉपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू ये डिसाइड किया गया है कि हम अपने बायलैटरल ट्रेड को डबल करेंगे। तो ये जो बायलैटरल ट्रेड है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, इसका हम डबल करेंगे, यानी कि अगले 5 सालों में कम से कम तो हमारा जो बायलैटरल ट्रेड वो $45 to $50 बिलियन होना चाहिए। ठीक है, ये टारगेट इस एग्रीमेंट के थ्रू सेट किया गया है। नेक्स्ट है, who has been appointed to high level expert group on net zero emissions commitments of non state entities। तो जो नॉन स्टेट एंटिटीज़ हैं उनका जो कमिटमेंट होना चाहिए, उनके लिए हाई लेवल एक एक्सपर्ट ग्रुप स्थापित किया गया। किस चीज़ पे? नेट ज़ीरो एमिशन कमिटमेंट्स। आपको मालूम होगा कि बहुत सारे देशों ने मिलकर एक कमिटमेंट रखा है, अपना अपना टारगेट सेट किया है कि जैसे इंडिया का टारगेट है कि हम 70 तक, ठीक है, 2070 तक हम नेट ज़ीरो कार्बन, यानी कि हमारे देश से जो कार्बन होगा नेट ज़ीरो का प्रोडक्शन होगा। उसी तरह से जैसे यूके की बात करें, यूनाइटेड किंगडम की, इसने रखा है 2050 तक का टारगेट। तो इसी तरह से सब अपने अपने देश ने ये कार्बन को ज़ीरो नेट करने के लिए ये टारगेट सेट किया है। लेकिन ये तो बात हो गई कंट्रीज़ की, देशों ने ये सेट किया है। एंड व्हाट अबाउट नॉन स्टेट एंटिटीज़? ठीक है, नॉन स्टेट एंटिटी जैसे बिजनेसेस हो गई, ठीक है, इन्वेस्टर्स हो गए, सिटीज़ हो गई, या फिर कोई अलग क्षेत्र हो गया, इनको भी तो इसमें पार्टिसिपेट करना होगा। इनका भी तो कंट्रीब्यूशन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एक ग्रुप, एक हाई लेवल ग्रुप है। इसके हाई यानी कि
इस कमेटी को हेड कौन करेंगे? तो अरुणव घोष। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और इसको अपॉइंट किसने किया है? तो यूनाइटेड नेशंस के जो चीफ हैं एंटोनियो गुटेरस, इन्होंने अरुणव घोष को अपॉइंट किया है। ठीक है, याद रखिएगा। द बुक द टाइगर ऑफ ड्रास। टाइगर ऑफ ड्रास किसके द्वारा लिखा गया है? ये किताब, इस किताब को लिखने वाले दो हैं, मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत। ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर, मोर देन वन होगा। द्रास एक प्लेस है लद्दाख में, आपको ये प्लेस मिलेगा। ये कोल्डेस्ट प्लेस बोला जाता है। ठीक है, सबसे ठंडा प्रदेश है यहाँ पे, ये रीज़न है द्रास जिसके बारे में लिखा गया। बेसिकली ये द टाइगर ऑफ द्रास बेसिकली कारगिल के हीरो के लिए लिखा गया है। जब कारगिल वॉर हुआ था, ठीक है, उसमें इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था कैप्टन अनुज नैयर के। ठीक है, तो इनके बारे में ही ये किताब लिखी गई है। और जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा को याद होगा, कैप्टन विक्रम बत्रा पे एक मूवी आई थी जिसका नाम था शेरशाह। तो विक्रम बत्रा भी कारगिल के ही हीरो थे। नेक्स्ट आइए, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड पोर्टल ऑफ मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। तो ये एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। इनका जो स्कीम है, इस सरकार की जो स्कीम है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, उसका एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। तो बताना है किस स्टेट का ये मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना है। ये हरियाणा का है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इस स्कीम के थ्रू बेसिकली हरियाणा गवर्नमेंट कंपनसेट करेगी उन फार्मर्स को जिनका क्रॉप्स, जिनकी फसल ख़राब हो गई है, डैमेज हो गई है ड्यू टू एडवर्स वेदर या फिर नेचुरल कैलेमिटीज़। इनके थ्रू कंपनसेशन कितना दिया जाएगा? तो अगर ये बात वेजिटेबल की है, वेजिटेबल्स या फिर स्पाइसेस, ठीक है, सब्ज़ी की फसल या फिर मसालों की फसल बर्बाद हुई है, तो इसके लिए हरियाणा सरकार जो है 30,000 का कंपनसेशन देगी पर एकड़। 1 एकड़ में अगर आपका लगा है तो 30,000 रुपये उसका देगी। अगर यही बात फ्रूट्स की है, अगर फलों की खेती करी है और वो डैमेज हो गया है, तो पर एकड़ कितना देगी हरियाणा गवर्नमेंट? ₹40,000। ठीक है, तो ये बेसिकली ये स्कीम है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, जिसका एक अब पोर्टल, एक वेबसाइट भी लॉन्च कर दिया गया है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के गवर्नर हैं, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फार्म इजी। तो ये जो कंपनी है, एक मेडिकल कंपनी फार्म इजी, इसके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है? आमिर खान, फेमस एक्टर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आइए, विक्टर ऑर्बन ओन अ 4th सक्सेसिव टर्म एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो विक्टर ऑर्बन ये चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं किस देश के? लगातार चौथी बार। ये देश है हंगरी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट, हंगरी की कैपिटल। शकुंतला सैटेलाइट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टार्टअप। तो ये एक इंडियन स्टार्टअप है जिसने शकुंतला सैटेलाइट को रिसेंटली लॉन्च किया है। बताइए ये कौन सा स्टार्टअप है? ये एक
स्पेस स्टार्टअप है, बेंगलुरु में बेस्ड है, ये है पिक्सेल। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ स्कीम टू सेटअप हॉबी हब्स इन गवर्नमेंट स्कूल। तो गवर्नमेंट स्कूल में हॉबी हब सेटअप करने के लिए एक स्कीम लॉन्च किया है किस राज्य सरकार ने या फिर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने? तो ये है दिल्ली गवर्नमेंट। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। किस लिए? तो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए ये हॉबी हब्स सेटअप किए जाएंगे स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में। ठीक है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल। देश का मात्र 2 यूनियन टेरिटरी जहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ साथ चीफ मिनिस्टर भी एग्जिस्ट करते हैं, एक तो दिल्ली हो गया और दूसरा पुदुचेरी। ये 2 ही यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर दोनों एग्जिस्ट करते हैं। हु हैज़ ऑथर्ड अ न्यू नॉवेल क्वींस ऑफ फायर विच फोकसेस ऑन द स्टोरी ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी। तो एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है क्वीन ऑफ फायर। ये रानी लक्ष्मीबाई के बारे में है, उनकी स्टोरी पे ये बेस्ड है, क्वीन ऑफ फायर। इसको किसने लिखा है? देविका रंगचारी ने। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो ये हैं विनय मोहन क्वात्रा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। विनय मोहन क्वात्रा ने रिप्लेस किसे किया, किनकी जगह पर फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ये बने हैं? हर्षवर्धन श्रृंगला। ठीक है, हर्षवर्धन श्रृंगला के जगह पे ये बनाए गए हैं, ये याद आपको रखनी है। आपको एक चीज़ और यहाँ पे मालूम होना चाहिए, विनय मोहन क्वात्रा फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के पहले ये थे एम्बेसडर, इंडियाज़ एम्बेसडर टू नेपाल में ये एम्बेसडर थे। तो अब तो इन्हें बना दिया गया है फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, तो नेपाल के एम्बेसडर प्रेजेंट में कौन है, ये भी एक सवाल है। तो पर नेपाल के नए एम्बेसडर अपॉइंट कर दिए गए हैं रिसेंटली, कौन? नवीन श्रीवास्तव। ये भारत के एम्बेसडर हैं नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ सेटअप शी ऑटो स्टैंड्स टू प्रोवाइड सेफ ट्रांसपोर्ट टू वीमेन। तो महिलाओं को सुरक्षित ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए शी ऑटो स्टैंड्स सेटअप किया गया है किस राज्य की पुलिस द्वारा? तो आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा ये सेटअप किया गया है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ताकि जो भी वीमेन हो या फिर गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनको सेफ्टी प्रोवाइड की जा सके। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है प्रोजेक्ट में? वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी हैं। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन हैं? राज्यपाल विश्व भुवन हरिश्चंदन। ये आपको याद रखनी है। जहाँ तक बात करें आंध्र प्रदेश की, तो रिसेंटली आंध्र प्रदेश की सरकार ने लॉन्च करी है एक प्रोजेक्ट कह सकते हैं, ये है फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट। ठीक है, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट के थ्रू ये होगा कि जो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ से डॉक्टर घर तक जाएंगे ताकि जो भी लोग हैं उनकी चेकअप हो सके। इतना ही नहीं, आंध्र प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है गोदावरी। जी हाँ, नदी के उसी नदी के नाम पर है, गोदावरी नदी के नाम पर ये ज़िले का नाम है, जिसका नाम है बेसिकली वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। इस गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में एक आपको शहर मिलेगा भीमावरम। क्या नाम है इस सिटी का? भीमावरम। और भीमावरम में रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी
ने एक स्टैचू का इनाग्रेशन किया है, जो एक फ्रीडम फाइटर थे, लेजेंडरी फ्रीडम फाइटर, जिनका नाम है अलूरी सीताराम राजू। इनकी स्टैचू वहाँ पे अनवील की गई है, वहाँ पे लगाई गई है। कहाँ पे? गोदावरी ज़िले में, आंध्र प्रदेश के। आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा, बताइए अलूरी सीतारमन राजू जो हैं वो किस मूवमेंट से रिलेटेड थे, किस रिवॉल्ट से ये रिलेटेड हैं? आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम हैज़ completed हाउ मैनी ईयर्स ऑन 5 अप्रैल 2022? तो 5 अप्रैल 2022 को ये जो स्कीम था, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, इसको कितने साल हो गए? देखिए, इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया था 5 अप्रैल 2016 में, 5 अप्रैल 2016 में लॉन्च किया था, यानी 2022 के 5 अप्रैल को इसके कंप्लीट हो चुके हैं 6 ईयर्स। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। और रिसेंटली स्टैंड अप इंडिया को एक्सटेंड कर दिया गया है 2025 तक। इस ये बेसिकली लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करना था, ठीक है। लोन फैसिलिटी 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा इस स्टैंड अप इंडिया स्कीम के थ्रू। किन्हें? जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, जैसे SC ST, वीमेन, इन लोगों को ये प्रोवाइड किया जाएगा स्टैंड अप इंडिया स्कीम के थ्रू। 2016 से 2022 तक 6 साल में काफ़ी सारे लोन्स प्रोवाइड किए जा चुके हैं और इसको अब फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन म्यूजिशियन हैज़ ओन 2022 ग्रैमी अवार्ड्स फॉर बेस्ट न्यू एज एल्बम? तो न्यू एज एल्बम के लिए, बेस्ट न्यू एज एल्बम की कैटेगरी में एक्चुअली में ग्रैमी अवार्ड्स प्रोवाइड किया गया किस इंडियन म्यूजिशियन को? देखिए, ग्रैमी अवार्ड से बेसिकली क्वेश्चंस तो पूछे नहीं जाते हैं, नॉर्मली हमने नहीं देखे हैं किसी एग्ज़ाम में, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इंडियन म्यूजिशियन की बात करी जा रही है, इंडियन म्यूजिशियन को ये ग्रैमी अवार्ड्स दिए गए हैं, तो ये पूछे जा सकते हैं। तो उनका एक एल्बम है, क्या नाम है? डिवाइन टाइड्स। इस एल्बम के लिए रिक्की केज को दिया गया है ये ग्रैमी अवार्ड 2022। तो ये याद रखिएगा, सिर्फ रिक्की केज को ही नहीं बल्कि जॉइंटली ये दिया गया। रिक्की केज के साथ एक और व्यक्ति हैं स्टीवर्ट कोपलैंड, इन दोनों को जॉइंटली दिया गया है ये ग्रैमी अवार्ड्स फॉर डिवाइन टाइड्स। तो ये था आज का पार्ट 2 वीडियो। तो ये सीरीज़ आपको पसंद आ रहा है तो भी बताइए, और अगर आपको ये सीरीज़ नहीं पसंद आ रहा है तो भी बताइए, क्योंकि अगर आप इसको नहीं देखोगे तो फिर इसको लाने का कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। तो ज़रूर आप कमेंट में बता सकते हैं, लाइक करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।